भक्तों जय माता दी, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, सबने कल स्थापना की होगी नवरात्रों में और जौ बीजे होंगे। तो अब लोग पूछते हैं कि इस जौ का हम क्या करें और इस कलश का क्या करें और कलश पे रखे हुए नारियल का हम क्या करें, बाकी जो जोत में जो सामान था उसका क्या करें। देखिए, ये सब मैं आपको विस्तार से बताऊंगी इसमें। जो हमारी जोत होती है वो हमारी 9वीं तक चलनी चाहिए। 9वीं तक पूरी चलनी चाहिए। आपको रात को जब आप पूजा करते हो 9वीं को, उसके बाद उसे जली छोड़ दें। घी मत डालना, बेशक घी आपने सुबह जितना डाल दिया है ठीक है। बाकी 9वीं तक कम से कम रात को 12 बजे तक वो जोत हमारी जलनी चाहिए। तो विसर्जन हमें कब करना है? विसर्जन करना है हमें 10वीं को, दशहरे को। तो इन सब चीज़ों का विसर्जन हमें 10वीं को करना है। तो 9वीं तक जैसे भी वो सामान रखा है वैसे ही रखे रहने दीजिए। बाकी जो हम जोत में जो भी सामान आपको मिलता है वो सामान लेके वो इकट्ठा करना है, जोत का जो भी है। और बाकी जो कलश में है, कलश में जो जल है उसको हमने क्या करना है, सारे घर में छिड़कना है। बाकी जो बच जाता है उसको हम अपने गमलों में डाल सकते हैं। उसको फेंकना नहीं है, गमलों में डाल देना है। अगर आपके पास गमले हैं तो। अगर गमले नहीं भी हैं तो एक कोने में ऐसे डालिए कि उस पे किसी का पैर ना पड़े। वैसे तो कोशिश कीजिए कि पूरा यूज़ हो जाए, वो पूरे घर में उसको छिड़क दीजिए, घर बाहर। तो ये बहुत पवित्र जल होता है। और स्नान में भी आप इसे डाल सकते हो, स्नान करते हो तो इसको मतलब फेंकना नहीं है। और गमले हैं तो गमलों में डाल दीजिए। अब जो उसमें सामान बचा हुआ है वो आप उसको निकाल लीजिए, जो भी आपने सुपारी, जौ वगैरह जो भी डाले थे उनको निकाल लीजिए। और जो आपने वो धागे वगैरह बांधे थे उसमें, मौली जोत में बांधी है, कलश में भी बांधी है, नारियल पे बांधी है, उसको निकाल के आप अपने अपने हाथों में बांध लीजिए, घर के सदस्यों को बांध दीजिए, लेकिन उसको फेंकना नहीं है। अब उसमें नारियल में जो आपने पैसे रखे हैं, कलश में जो पैसे रखे थे या कलश में डाले होंगे, नारियल में रखे होंगे, उन पैसों को आप, जो लाल चुन्नी से हमने नारियल बांधा है, जो लाल चुन्नी से हमने नारियल बांधा है, उसमें उनको लपेट के अपने घर में अपनी तिजोरी में रख दें। उन पैसों से बहुत बरकत होती है उन पैसों की। अपने घर में उन पैसों को तिजोरी में रख दें। और जो नारियल है उसका क्या करना है, उसको छील के आप, पानी है उसमें तो सब जने उसको प्रसाद के रूप में ले लीजिए और नारियल छील के सभी उसको प्रसाद रूप में ग्रहण कीजिए। बिल्कुल उसको इधर-उधर नहीं फेंकना है। अगर गलती से खराब नारियल, कई बार ऐसा होता है कि हमारा नारियल खराब निकल आया है, तो उसको आप गाय वगैरह को खिला सकते हो या बहते पानी में आप उसको कर सकते हो विसर्जन। बाकी उसको इधर-उधर नहीं फेंकना है। तो यही नारियल की बात। और जो छिलके उसके नारियल के हैं, देखिए नारियल के छिलके बोलते हैं कि गमलों में बहुत अच्छा खाद का काम करते हैं। तो उनको आप थोड़ा-सा मिक्सी में पीस लीजिए, चाकू से काट-काट के, तो उसको बारीक करके मिक्सी में पीस लीजिए और उसे अपने गमलों में डाल दीजिए। अगर नहीं भी पीसते हैं वो, उनको थोड़ा-सा जितना भी आप समझो गमलों में डाल दीजिए, बहुत अच्छे होते हैं गमलों के लिए, पर उनको इधर-उधर नहीं फेंकना है। तो ये हो गया आपका। बाकी ये ज्वारे, जो आपने जौ बीजे थे, उसका क्या करना है आप? तो जौ को क्या करना है, आपने थोड़े से निकालने हैं, उसको मौली में लपेट के, मौली उसी में से ले लीजिए जो हमारे उसमें थी, जो कलश में या जोत में थी, उससे आप लपेट के उसको थोड़े से जौ अपने, जहाँ आप तिजोरी है आपकी ऐसे रखते हैं वहाँ आप उनको रख दीजिए थोड़े से। बाकी जो जौ बचे हैं उनका क्या करें? बाकी जो जौ बचे हैं उनको हमने थोड़ा-थोड़ा करके, या तो अपने गाय को खिला दीजिए, गाय को खिला दीजिए। अगर गाय नहीं है आस-पास तो अपना उसके टुकड़े-टुकड़े करके आप उसमें छोटे-छोटे टुकड़े करके, या उनको सुखा लीजिए, सुखा के उसका चूरा करके वो भी गमलों में डाल दीजिए। देखिए, बहता पानी है तो बहते पानी में छोड़ सकते हो, बट हमारे पास बहता पानी नहीं है तो हम क्या करें? शहरों में ये दिक्कत आती है कि बहता पानी हमें बहुत कम मिलता है, बड़े-बड़े शहरों में ऐसे ही होता है। तो नहीं है तो आप अपने गमलों में डाल दीजिए, सबसे अच्छा है अपने गमलों में डालो। ये हमारी पूजा की सामग्री है, इसे इधर-उधर नहीं फेंकना है। और जो उसमें सामान निकला था आपका, जो मैं अभी बता रही हूँ, जोत में और कलश में, जो भी आपने डाला था, जौ वगैरह, सुपारी, उन सबको आप एक गमले में विसर्जित कर दीजिए। और मतलब कहने का मेरा मतलब है, उसको इधर-उधर नहीं फेंकें, अपने गमले में डाल दें। अगर आपके पास पानी नहीं है बहता हुआ, तो उसमें ऐसा कर सकते हैं आप।
तो ये आशा है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, करना क्या है। और लेकिन ये काम कब करना है आपने? दशहरे वाले दिन सुबह ही करना है। सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले-पहले ही करना है आपने ये। जैसे हम अब तो माता का विसर्जन कोई नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। पहले हमारे बुज़ुर्ग लोग पहले माता रानी का विसर्जन करते थे, उनके साथ ही वो सारी चीज़ें हम पानी में विसर्जित कर देते थे, बहते पानी में। तो अब ऐसा कुछ नहीं है, अब तो माता रानी की पूजा रोज़ ही की जाती है। जहाँ पूजा रोज़ की जाती है माता रानी की, वहाँ विसर्जन का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपके पास बहता पानी है तो उस सामान को आप विसर्जित कर सकते हो, और नहीं है तो अपने गमलों में उसको यूज़ कर सकते हो। और बस अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं लगी तो कोई बात नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय माता दी।